रोटी, कपड़ा और मकान, ये सिमरन हम सभी की बेसिक नीड्स हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं। बिल्कुल वैभव, सही कह रहे हो। और हर व्यक्ति अपने सपनों का एक सुंदर सा घर भी बनाना चाहता है। लेकिन सिमरन, अगर कोई भी बिल्डर या कोई भी कंस्ट्रक्टर आपको आपकी प्रॉपर्टी या आपके घर को वापस देने में, उसका पोजेशन आपको देने में करे आनाकानी, या फिर किसी भी वजह से एक कंस्ट्रक्टर या बिल्डर की वजह से आपको आपकी प्रॉपर्टी लेने में देर हो जाए, तो वो कौन से कानूनी उपाय हैं, वो कौन से कानूनी अधिकार हैं जो आपके पास हैं? बिल्कुल दर्शकों, तो ऐसे में क्या हैं आपके कानूनी अधिकार और किस तरह से आप बिल्डर या प्रमोटर पर कार्रवाई कर सकते हैं, इसी विषय पर जानकारी प्रदान करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कनिष्का प्रसाद जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल कनिष्का जी आपसे ये होगा कि घर खरीदते समय लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ज़्यादातर हम लोगों ने जो देखा है कि जब हम घर बुक करता है कोई भी आम आदमी, तो वो पैसे तो दे देता है, पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बिल्डर कहता है कि इतने दिन में घर देंगे, पर उतने दिन में घर नहीं मिलता। क्योंकि जनरली आम आदमी जो होता है घर के लिए लोन लेता है, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि उनका वहाँ पे लोन चल रहा होता है और यहाँ टाइमली घर नहीं मिलता है। दूसरी समस्या ये बहुत बड़ी है कि जब बिल्डर आपसे कहता है, बहुत सारे वादे करता है देते वक्त कि ये एडवर्टीजमेंट में कि हम ये फैसिलिटी देंगे, पर वो फैसिलिटी तैयार होती है, वो एक्चुअल में होती है कि नहीं होती है, ये बहुत बड़ी समस्या देखी गई। कई बार हम लोगों ने ये भी देखा है कि जिस लैंड पे बिल्डर घर बना रहा है, वो उस लैंड का एक्चुअल में लीगल सैंक्शन ही नहीं था। सो ये कुछ मेजर समस्याएं हैं जो एक आम आदमी जाता है, और ये पता करना उसके लिए आसान भी नहीं होता है। और मैम, ऐसे में होम बायर्स की सुरक्षा करने के लिए कानून में क्या प्रावधान है? ये सारी समस्याओं से सरकार बहुत ज़्यादा ही अवगत थी, इसीलिए 2016 में एक बहुत अच्छा कानून आया, रेरा, रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट। ये इसीलिए ही बनाया गया था। ये एक स्पेशल लेजिस्लेशन है जिसने बिल्डर और बायर के बीच के एग्रीमेंट्स को और कैसे ट्रांजैक्शन होंगे, हर चीज़ को समस्याओं को देखते हुए कवर किया है। इसके अलावा हमारे पास पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी था और क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी होती थी, मगर रेरा एक स्पेसिफिक एक्ट है इसी मुद्दे पे। तो मैम, रेरा जो आपने कहा कि एक स्पेसिफिक एक्ट है होम बायर्स की सुरक्षा के लिए, उनके कानूनी अधिकारों का हनन ना हो इसके लिए, तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 में ऐसे क्या प्रावधान है जिनसे होम बायर्स के हितों का उसकी रक्षा होती है? सबसे पहला प्रावधान जो एक आया कि सरकार ने इस एक्ट के अंदर और इस लेजिस्लेशन के अंदर सबसे बड़ी बात करी है कि अब हर बिल्डर को, हर प्रमोटर को अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर कराना पड़ेगा। उससे पहले कभी भी कोई प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं था, बट अब हर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, बी इट गवर्नमेंट और बी इट प्राइवेट, पर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होने के बाद उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत है। आप किसी भी राज्य में हो, आप कहीं के भी हो, आप किसी राज्य के हो, यूपी के, महाराष्ट्र के, हरियाणा के, आपको सिर्फ अपने राज्य का नाम लिखना है और रेरा लिखना है। आप आसानी से उस पर रेरा की साइट पे जा सकते हैं। आपको वहाँ पे आपने जिस बिल्डर के संग प्रोजेक्ट या जिस प्रोजेक्ट में घर लिया है, आप उस साइट पे उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स होती हैं। अब आपको वहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स, जैसे कि जिस कंपनी, जो बिल्डर है, उसके प्रमोटर्स कौन हैं, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है घर बनाने की, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लैंड तो सैंक्शनड है कि नहीं है ये, और ये मैंडेटरी है, ये बाध्य है हर प्रोजेक्ट के लिए, हर बिल्डर को ये साइट पे लिखना। कितनी कंप्लेंट्स चल रही हैं, उसमें ये भी लिखा होता है कि ये प्रोजेक्ट कितने दिन में वो प्रपोज कर रहे हैं कंप्लीट करेंगे, कंप्लीशन डेट क्या होगी, और क्या फैसिलिटीज़, घर के अलावा क्या और फैसिलिटीज़ होंगी। तो ये सारी चीज़ें अब बाध्य कर दी गई हैं कि आपको पहले से बतानी होंगी। और इसकी एक अच्छाई ये है कि जब आम आदमी अपना घर खरीद रहा है, तो घर खरीदने से पहले वो ये सारी चीज़ें देख के खरीदे, उसे ताकि पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे अपनी, एक तरीके से कहा जाए तो पूरी अपनी जीवन पूंजी लगा देता है घर खरीदने के लिए। और ऐसे में मैम, अगर किसी बिल्डर या प्रमोटर के खिलाफ किसी होम बायर को कंप्लेंट रजिस्टर करवानी हो, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, और दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है, उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है? जी,
जैसे कि मैंने बताया, आप जिस राज्य के हैं आप उस अपने राज्य का नाम लिखिए और आप रेरा आगे लिखेंगे तो आप आसानी से अपने उस रेरा की साइट पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि आप खुद से भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आपको लॉयर की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस साइट को और इस पूरे प्रोसेस को इतना आसान बनाया है कि एक जिसने घर खरीदा है वो खुद ही जाके अपनी कंप्लेंट कर सकता है। वहाँ आपको जाना है उस साइट पे, वहाँ पे एक कंप्लेंट लिखा होता है, उस कंप्लेंट में जाके आपको रजिस्टर करना है। बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं। जब भी हम कोई घर खरीदते हैं तो हमारा एक एग्रीमेंट होता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट उसे कहते हैं, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि कैसे कैसे आपको घर मिलेगा, पैसे के कैसे लेन देन होगा और कितने दिन में आपको घर मिलेगा। तो उसमें आपको अपने बारे में कुछ बेसिक डिटेल देनी होती है, अपना नाम, अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड और ये सब। और उसमें आपको ये बताना होता है कि आपने घर कब बुक किया, आपसे क्या वादा किया गया था कि आपको घर कब दिया जाएगा और आपको घर क्यों नहीं मिला है, क्योंकि जब आपको घर नहीं मिलेगा तो आप बिल्डर से वजह पूछेंगे। आपको बस इतना लिखना होता है और आप क्या चाहते हैं। अक्सर दो चीज़ें मांगी जाती हैं, या तो आप कहते हैं कि अब आप इतने दिन हो गए, आप मेरा पैसा वापस दे दीजिए, या आप इन्हें डायरेक्ट करिए कि घर दें। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस में, सिंपल भाषा में लिख के आपको वहाँ सबमिट करना होता है। जी मैम, तो इससे पहले कि हम ये सेगमेंट को ख़त्म करें, आप ब्रीफ में कैसे बताएंगे हमारे जो दर्शक हैं कि होम बायर्स के लिए वो कौन कौन सी सबसे ज़रूरी बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए इससे पहले कि वो कहीं भी इन्वेस्ट करें या कोई प्रॉपर्टी खरीदें? उनको जब भी वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें या कहीं भी इन्वेस्ट करें तो जिसके संग भी करें, जैसे आपने बोला, दस्तावेज़ों का बहुत ध्यान रखें और चीज़ों का रिकॉर्ड रखें कि जब भी एग्रीमेंट कोई करें उसे पढ़ के करें। अगर वो नहीं समझ सकते तो मैं राय दूंगी कि वो किसी वकील से राय भी लेके किसी कागज़ पे साइन करें, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि जो एग्रीमेंट होते हैं वो एकदम वन साइडेड होते हैं, बिल्डर की साइड से होते हैं। तो इसलिए हमेशा पढ़ के साइन करें। अपने जो पैसे आप दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखें, और सबसे बड़ी बात, आप कम्युनिकेशन जो आपकी बिल्डर के संग हो रही है उसे कोशिश करिए रिटन में करें और उनका रिकॉर्ड रखें, क्योंकि जब आप आगे जाना पड़े अगर आपको केस करने के लिए तो ये कम्युनिकेशंस और ये रिकॉर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं आपके केस के लिए। और मैम, इस विषय से जुड़ी हुई बहुत ही अहम जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रही थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।